पता नहीं क्यों बुला रही है, क्या बात है, यहाँ पार्क में बुलाई है। हाँ बेटा क्या बात है, क्या हुआ, तूने यहाँ क्यों बुलाई है, क्या हो गया है? देखो कल को मेरी शादी हो जाएगी, 23 की हो गई हूँ, किसी और के घर जाऊंगी, फिर आप अकेली हो जाओगी, तो टेंशन हो रही है कि आप, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप भी शादी कर लो दूसरी। ये कैस देख बेटा, जब तेरे पापा छोड़ के गए थे ना, लेकिन मैंने नहीं किया ना, जब मैंने ये कदम नहीं उठाई, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई है। आज भी आप उसी इंसान के, मैं उस इंसान के बारे में बात करते हो, भूल जाओ ना आप। मिलवाऊं एक बार, आप मिल सकते हो प्लीज मेरे लिए? क्या बोल रही है तू, Please, किससे मम्मी। मिलवाएगी? मेरी माँ है तू, मेरी माँ बन के रहेगी? इतनी बड़ी हो गई तो मेरे शादी के बारे में सोच रही है? मम्मी मिल लो। देख मैं थप्पड़ लगा दूंगी तेरे, अभी तक सारी जिद तेरी पूरी करती आई हूँ, ये नॉर्मल जिद नहीं है, मैं नहीं पूरी कर सकती बेटा। मुझे पता है ना, तेरे पापा की याद मेरे दिल में है, ठीक है, मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाई हूँ। मम्मी आप मिल तो लो एक बारी, मैं समझ। चल ठीक है, तैयार हो गई हूँ मैं। मिल लोगे ना? हाँ चल ठीक है, मिल ठीक है, लूंगी मम्मी, तेरे thank खुशी you, के लिए। सरप्राइज है। सरप्राइज क्या? अरे मेरी आँख क्यों बंद कर रही है? अरे मुझे घबराहट होती है। 1 मिनट रुक जाओ, क्या? मैं हूं ना साथ में। ये है सरप्राइज। तुम यहाँ? जानता हूँ मैं तुम्हारा पूरी जवानी हमने रगड़ रगड़ के अपना जीवन गुजारा है। नहीं, मेरे आंखों से तुम दूर हो जा। किसको बुलाई है? मेरे को पता है ये मेरे पापा हैं, आप एक बारी बात कर लो। ये कोई पापा नहीं है तेरा, सुन ले कान खोल के, ये पापा नहीं है तेरा, तेरा पापा मर गया है। दिमाग खराब करके रख दिया इस बुड्ढे ने, जब एक बारी समझा दिया तो समझ में, अभी बताती हूँ इसको। पहले तो आज से 20 साल पहले आपको समझ में नहीं आया आपने क्या करा उस औरत के साथ। क्या बुड्ढे, यहाँ पे क्यों बुलाया है? यहाँ पे क्यों बुलाया है मेरे को? बेटा मेरी मजबूरी पे कोई मजबूरी नहीं समझना मेरे को। जब मैं काम पे थी, काम से क्यों बुलाया मेरे को? अभी दिमाग खराब करके रख दिया है 2 दिन से। तेरा बाप हूँ बेटा। कोई बाप बाप नहीं है तू मेरा। बेटा। आज से 25 साल पहले सोचा था माँ के बारे में, प्रेग्नेंट थी तब तो छोड़ दिया तुमने बेटा, उसको। मेरी भी कोई मजबूरी थी। कोई मजबूरी नहीं थी, तेरे को तेरी बीवी ने लात मार के भेज दिया, अब तू यहाँ पे आया है। बेटा मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं तुम्हारी। मेरी माँ ने मेरे को अकेले पाला और ये 22-23 साल का मेरे को अब भी किया, ठीक है, तुमने नहीं किया है। बेटा अकेले मेरी माँ ने मेरे को पाला है। मजबूत औरत थी, उसने किया, लेकिन अब मैं तेरे को पता है कितना दुख झेला है मेरी माँ ने? आके छोड़ दिया था, मेरे नाना नानी ने भी लात मार के भगा दिया था। बेटा मुझे पनाह दे दे बेटा। तू निकल, पना वना नहीं, तू ठोकर खा, समझ में आ रही है बात? ठोकर खा दर दर के, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट रुकना मैडम, सही कह रही है अंकल, लड़की गलत तो ना कह रही है। नहीं मैं क्या भैया देखो, मेरे को नहीं रखना इसको। बच्ची है मेरी, मुझे भी कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, मेरा बाप बाप नहीं है, मर गया मेरा बाप। मेरी माँ ने मेरे को अकेले पाला है। नहीं बोल बेटा। शर्म आपको भी आई? जब नहीं, आपको कितने साल का प्यार था आपका? कितने साल का प्यार था ये पूछा मैंने आपसे? 30 से 35 साल का प्यार था ना आपको? आपका था या नहीं था? अभी मैं बार काम छोड़ के आऊंगी क्या अपना? छोड़ के नहीं चले गए थे आप? मेरी जब इसकी माँ गलती है। प्रेग्नेंट नहीं, जब इसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब आपने उसका साथ दिया है? उसे लात मार कर पता उसके हो गया रोना धोना, मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को काम है। अपनी पत्नी नहीं, अब आपको याद आ रहा है कि हाँ मुझे अपनी जो मेरे जिससे मैं प्यार करता था मुझे उससे शादी करनी है? इस बुड्ढे की वजह से मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं जब आप की, विश्वास उठ गया मेरी माँ का। जो वाइफ थी उसने लात मार के आपको निकाल दिया, तब आपको याद आ रहा है? बोलो ना, तब जाके आपको याद आ रहा है? उससे पहले तो मैं याद नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्यार करता था इसकी माँ को। सुनना, मेरी भी। अगर प्यार करता ना तू, मजबूरी कोई मजबूरी नहीं समझूंगी। बैग ले और निकल यहाँ से। बेटा ऐसे मत कर बेटा प्लीज। सुनो मैडम, सुनो एक मिनट सुन लो। देखो क्यों सुनूंगी मैं? मैं मानता हूँ ये बंदा गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सही है, बेटा मगर इस बंदे की भी ना थोड़ी बात सुन लो। ये मेरे पास पता है पिछले हफ्ते से फोन करके रो रहा है बुला बुला के। तो 2 दिन से मेरे को परेशान कर रखा है ना, मैं अपना पेशेंट देखूं या इसको देखूं? काम है ना मेरा। बेटा जैसा भी है मगर है मेरे तो आपका ऊपर बाप ही ना। कोई बाप बाप नहीं है भैया, देख लो मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है, मेरी माँ ने मेरे को अकेले पाला है। कोई बाप बाप नहीं हो। देखो समझ नहीं आ रही है क्या? मेरी माँ ने मेरे को अकेले पाला है। मैं जानता हूँ बेटा। क्यों? इसने समझी थी, मेरी बात सुनो। इसने समझी थी मेरी माँ की मजबूरी। मैं समझता हूँ चाहिए भले ही तो कोई कैसा भी हो। हाँ तो गिरा हुआ है, मैं मानता हूँ आपको नहीं जानती ना कि आप भैया, देखो, आप ये एकदम 4 दिन से correct मेरे को हो। परेशान कर रखा है। देखो आप अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट हो, गलत नहीं हो, गलत पूरा का पूरा ये है, ठीक है? मैं मानता हूँ उससे मैं गलत था तो बेटा। अब झेलो, जब गलती करिए ना भुगतो। बेटा माफ और बार बार नहीं आऊंगी यहाँ पे, जा रही हूँ अब मैं। बेटा प्लीज बेटा। एक मिनट रुको यार, देखो मैंने सामने पता कैमरा लगवाया है, पता क्यों लगवाया है? आपकी बात इसकी बात आपके कैमरा लगवा के तू ड्रामे करवा रहा है यहाँ पे? तो सुन तो लो यार, एक बार बात तो सुनो। सामने कैमरा आपकी मम्मी के लगवा रखा, मैंने बेफालतू में लगवा रखा वहाँ पे। मेरी माँ क्या अब ये भी झेलेगी? बचपन से मेरे बचपन से ये सब झेलते आ रही है, अब ये भी झेलेगी क्या? आप एकदम परफेक्ट हो, मैं आपके बारे में कोई गलत नहीं कह रहा,
सारी गलती इस बंदी की है, मैं कह रहा हूँ ना आपकी सारी गलती इसकी है। मगर थोड़ी तो बात सुनो, सुन तो लो कि कहना क्या चाहता है वो। क्या बोलना है बोलो। देखो एक मिनट बैठो, वहाँ बैठो तो सही। देखो गुस्सा हर किसी को आएगा, आप खाली आपको नहीं, हर किसी को आएगा। उधर अंकल कैसा उठाना, बैठो। क्या बोलना है बोलो, मैं सुनूंगी। मैडम- अगर मेरी माँ एक बार को मान भी जाएगी ना, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने देखा है बचपन से। मैडम सुनो प्लीज, कैसे किया है उसने सब। स्टार्ट है ना भैया कैमरा। भाई आज तुम्हारा भाई ना भाई एक ऐसी वीडियो लेके आया भाई, आप सुनोगे ना भाई हैरान हो जाओगे भाई। ये जो अंकल बैठे हैं ना भाई, ये इनकी बेटी है। और ये जो बेटी है ना भाई, ये बाप नहीं मान रही इनको। पता क्यों नहीं मान रही? पूरी बात बताता हूँ मैं आपको। ये अंकल इनकी माँ से भाई आज से 35 साल पहले करते थे प्यार, और भाई कास्ट ना सेम होने की वजह से इन्होंने इनकी माँ से शादी नहीं करी, क्योंकि इनके घर वाले राजी नहीं थे। तो भाई इनकी जो मम्मी है वो थी भाई प्रेग्नेंट, ये उस टाइम पे अपनी मम्मी के पेट में थी। तो भाई इन्होंने बीच रास्ते पे इन्होंने छोड़ दिया, लात मार के चले गए। और अब इनको याद आ रहा है। और अब जहाँ पे ये मतलब जिनसे इनके घर पे शादी हुई थी इनकी, वहाँ पे ये करते थे मतलब एक रीजन है, इनसे घायल जमाई वाले की तरह रखते थे इनको भाई, एकदम कुत्ते की तरह मतलब बोलते नौकर बना के रखते थे। ऐसी बात है ना, और ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे एक साथ। मिनट चुप हो गए। तो भाई आज इनको 35 साल बाद अपनी बीवी की याद आ रही है। क्यों आई इनको पता नहीं, कैसे क्यों आई याद, किस लिए आई भाई मुझे कुछ नहीं पता, खुद इनके मुंह से जानते हैं। सुनो अंकल, जो बात है खुल के बताओ, सामने कैमरा लगा है, झूठ कुछ मत बोलो, स्टार्टिंग से बताओ। ऐसे था बेटा। हाँ। देखो बेटा, आपको भी बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मैं और इसकी मम्मी बहुत प्यार करते थे। अच्छा, हम दोनों का 10 साल से हमारा साथ रिलेशन था। हम शादी की अभी तो 35 साल हो गए मिला के। अभी तो 35 साल हो गए मिला के। अभी तो 35 साल हो गए। अच्छा ठीक है, मेरी भी मजबूरी थी, मेरे घर वालों का प्रेशर मेरे ऊपर डाला कि तू उस औरत से शादी नहीं करेगा, उस लड़की से। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी माँ पे नहीं आया होगा प्रेशर? जब मैं उनके पेट में थी तब प्रेशर नहीं आया होगा उनको? जब धक्का मार के मेरे नाना नानी ने निकाल दिया तब प्रेशर नहीं आया होगा? तुम साथ दे सकते थे ना। मेरी मजबूरी ऐसी उन्होंने डाल दी, मेरे माँ बाप ने मेरे से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने इसकी मम्मी को बोल दिया, मैंने बोला भाई मेरे घर वाले तेरे को नहीं रख सकते और क्यों? मेरी शादी कहीं और करना क्यों नहीं रख चाहते। सकते? उन्होंने बोला भाई ये गरीब आदमी है, इसका कोई अता पता नहीं है और कुछ। दहेज नहीं दे पाएंगे। हाँ, और तो फिर कास्ट का ही उन्होंने मैटर था, हैं? कास्ट वगैरह ही बता रहे थे आप। कास्ट वगैरह सब मैंने बताई थी, बोल रहे नहीं, ये अच्छा, हमारी- मतलब हमारे अब जब लेवल की मेरी नहीं मम्मी है। का हर चीज सही हो गया, पैसे से, घर से, तो अब आप दोबारा आए हो? एक मिनट रुको ना, आप कास्ट की बात कर रहे हो, प्रेग्नेंट करते वक्त आपने देखा कि कास्ट क्या होगी क्या कास्ट नहीं होगी? मैंने और अब जो आ रहे हो सब दोबारा, अब बताया, कास्ट नहीं लेकिन आ रहा वो है? नहीं माने, वो बोल रहे नहीं। तो वो- अभी भी तो अलग कास्ट वो नहीं होगी हमारे बेटी आपकी, काबिल क्यों उसको अपनी बेटी बोल रहे हो मुंह से? मतलब कि मेरा गाइस, खून है ये। एक मिनट रुक जाओ, खून की मतलब कि गाइस देख रहे हो आप लोग, ये प्रेग्नेंट करते वक्त कास्ट मैटर नहीं दिखा, ठीक है? उसके साथ सोए तब कास्ट नहीं दिख रहा इनको। सोच रहे हो आज जब मतलब ये जो बहन है ये पढ़ लिख के आज इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई, इनकी माँ मतलब एक कामयाब लेडीज हो गई, बिजनेस वूमेन हो गई, तब आज इन्हें याद आ रही है। अब इन्हें काश नहीं दिख रही। अब क्यों और काश दिख ऐसे रही ही है? नहीं होगी, ठीक है ना? मैं क्या बताऊं, मैं ऐसे मजबूरी में फंस गया। मैं तो वहाँ से रोड से निकल रहा था, वहाँ से। नहीं, आपने एक बात सोची होगी कि अगर एक लड़का एक लड़की को प्रेग्नेंट करके जा रहा है तो समाज वाले उसे किस नजरों से देखते हैं, क्या क्या बोल रहे होंगे उसको समाज मानता हूँ वाले। मेरी गलती थी। पता तो। कितना गुस्सा होगा इसकी एक माँ ने। अंकल ने मेरी मम्मी को संभाला है, मैं जानता हूँ। तो आज तक मेरी माँ भीख मांग के पाल रही होती मेरे को। वो नाना है आपके? नाना नहीं है, लेकिन नाना जैसे, क्योंकि उन्होंने ही संभाला है बचपन से, तो मैं उनको ही नाना बोलूंगी ना। अपने नाना नानी तो धोकर दे दिया मेरी माँ को, तो मैं उनको तो नहीं बोलूंगी और नाना तुम्हारे नानी। साथ क्या हुआ भाई? तो भाई जिससे शादी मैं क्या हुई थी उसने बताऊँ, करा? देखो मैं दूसरी शादी जो मैंने की थी, हाँ वो औरत भी पैसे वाली थी, उसका स्टेटस बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर ठीक है, तुम्हें तो पैसे अब वाले थे। उसने शादी इतने साल तक रही, अब मेरे को वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुत्ते की तरह। स्टार्टिंग से जब से शादी तब से ही कर रही थी वो? तब से ही कर रही थी, लेकिन मैं उसको कर रहा था कि मेरे घर वालों की पसंद है। अच्छा, मैं फिर? उसको कर रहा था, साइन कर रहा था, लेकिन देखो सर, आपको अब जो मेरी करवाना साइन से है- भी बाहर हो गया। आपको जो करवाना है जल्दी कराओ, मेरे को जाना है अपना। आपको पता कैसे लगा कि हाँ ये आपकी बेटी है? मैंने इनको एक दिन मार्केट में बैठा किसको था, देखा था? तो मैंने देखा इनको गाड़ी से जाते हुए। देखा किनको था? इनकी मम्मी को देखा इनकी था? मम्मी को। अच्छा, फिर उनके पीछे मैंने पीछे किया तो पता चला ये मेरी बेटी का क्लिनिक है। अच्छा, वो क्लिनिक आ रही थी। अबे तो आपकी मम्मी ने शादी करी नहीं करी? मेरी मम्मी ने देखो भैया, एक बार जब धोखा मिलता है ना तो इंसान का प्यार से भरोसा उठ जाता है, तो यही चीज हुआ। अब इस आदमी ने दे दिया धोखा मेरी मम्मी को, तो फिर कैसे वो कहीं और जा सकती है? उन्होंने शादी करी ही नहीं? नहीं करी मेरी मम्मी ने बारे में शादी। आपको बताया भी होगा शायद। हर चीज बताया, इसलिए मैं इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक बार को अगर मेरी माँ का प्यार जग गया, अगर वो मान भी गई ना, तो मैं इस बुड्ढे को नहीं अपनाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, देखो बंदा देखो अपनी गलती मान रहा है। अब ऐसा नहीं होता है ना भैया, मैंने देखा है ना, बचपन से मेरी माँ
नहीं क्या दुख झेले, देखो, सुनो तो। दूसरे आदमी ने संभाला है मेरी माँ को। आप पे गुस्सा जायज है, ये हर किसी बच्चे को आएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हर किसी को आएगा, ठीक है, मगर थोड़ा इसकी फीलिंग भी समझो, समझ रहे हो? मेरी भी अगर इतनी ही फीलिंग रहती ना तो ये धोखा नहीं देते मेरी मम्मी को। अभी जब इसकी वाइफ से लात पड़ गई है इसको, फिर ये आया है। आप एकदम परफेक्ट हो, मगर तूने एक चीज सोची, सोच आज भी वो इतनी मतलब कितनी साल कितनी एज होगी आपकी मम्मी की इस टाइम? आई थिंक मेरी मम्मी की एज होगी 40-45 के आसपास होगी। आज भी बता बातें करती है इनके बारे में, वो बोलती तो है बट मम्मी बोलती है जाने दो, मैं हूँ। आज भी आपसे प्यार करती है, वो शादी तक नहीं करी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम वहाँ शादी करके बैठ गए हो। इसलिए तो मैं आया। आज तक रोती है मेरी माँ, मेरी माँ के पास मैं हूँ अभी। कि जो मेरे पछतावा मुझे अब हो रहा है, दोनों से माफी मांग के अब बाकी का जीवन तो इनके साथ बिता लूं। भूला भटका बंदा अगर अपने घर आता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, ठीक है? देखो मानता हूँ कि ये माफी इतनी बड़ी है कि माफ नहीं करा जाएगा। क्या पता कल को फिर कोई मिले, धोखा दे दे, इसकी वाइफ फिर से आ जाए इसके पास। मेरी बात तो सुनो मैडम, कैमरा किसे लगाया हमने? इसलिए तो लगाया है, ठीक है? एक बार देखो मेरे कहने पे, ठीक है, अपने भाई के कहने पे एक बार बात मान के अपनी मम्मी को यहाँ बुलाओ, उनको मनाओ। देखो बताना मत कि हाँ ये यहाँ पे आया, उनको मनाओ कि मम्मा देखो हम आप शादी कर लो, ठीक है? अब मैं भी चाहती हूँ कि आपको कोई सहारा भी मिल जाए, कल को मेरी शादी होगी तो मैं भी चली जाऊँगी, ऐसे बोल के मतलब बातें करके अपनी मम्मी को मनाओ थोड़ा सा यहाँ पे। लो बेटा प्लीज। भैया मैं इस आदमी को पसंद करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ को इसने जो दुख दिया है ना, मैं वो दोबारा से नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ यहाँ आए, इसको देखे और रोए। देखो मैं आपकी बात से एकदम जायज हूँ, मतलब समझ सकता हूँ आपकी दिल की फीलिंग की क्या बेहतरी होगी, आप खुद समझ सकते हो गाइस की, मतलब कि जिस बेटी ने 35 साल तक अपने बाप की शकल नहीं देखी, बिना बाप के जी है भाई, बाप का साया तक नहीं था, आज अचानक से वो बाप आके बोल रहा तू मेरी बेटी है, तो कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगी यार? कोई बेटी चाहे बेटा कैसे एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं करता भाई, ठीक है? तो ऐसा करो एक बार अपनी मम्मी को फोन मिला ले, एक बार फोन मिला के एक बार मिला लो, फोन मिलाओ, उन्हें बुलाओ यहाँ, कॉल मिला के बुलाओ, कुछ भी बहाना मार के बुलाओ, मिलाओ स्टार्ट मिलाओ बिंदास भैया मिलाओ। लेकिन मैं करना नहीं चाहती एक बार हूँ मिलाओ तो, देखो मेरे कहने पे तो मिलाओ कॉल मिलाओ, अरे मिलाओ तो सही यार। अगर मेरी माँ रोई ना तो मैं इसको यही जिंदा काट दूंगी। ठीक है, एक मिनट शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरे कहने बुला रहे एकदम शांत हो जाओ, बुलाओ कॉल मिलाओ। भाई अभी बहन अपनी मतलब मम्मी पास कॉल मिला रही है, देखते क्या बात होती है क्या बात नहीं होती है, ठीक है? बने रहना भाई वीडियो का एंड तक भाई। रोने से क्या होता है? शांत हो जा, तुम्हारे घर में कॉल मिला रही है वो, आई बात समझ में? हो गया मैडम? हेलो चुप रहियो। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी मैं ना काम करा इसने, क्लिनिक से आई हूँ, यहाँ पार्क में बैठी हुई हूँ, आप आ सकते हो एक बारी? थोड़ा प्रॉब्लम होगी मेरे को। कुछ नहीं मम्मी, बस ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो आपसे मिलने का भी दिल कर रहा था, सुबह से काम कर रही हूँ। आ रहे हो आप? मैं लोकेशन भेज दे रही हूँ, आप आ जाओ एक बारी प्लीज़। ठीक है मम्मा, आप आओ। ओके मम्मा, बाय। चलो भाई, ये बहन अपनी मतलब बुला रही है, ठीक है, अपनी मम्मी को ला रही है, तो सुनो आप जाके कमरे के पीछे खड़े जाओ, ठीक है भाई? एंड तक वॉच करना, देखते क्या होता है क्या नहीं। पता नहीं क्यों बुला रही है, क्या बात है? यहाँ पार्क में बुलाई है। हाँ बेटा क्या बात है? क्या हुआ, तूने यहाँ क्यों बुलाई है? क्या हो गया है? आप बैठो तो पहले। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाई है? कुछ नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी। क्या हो गया है? क्लिनिक छोड़ के यहाँ कैसे बैठी है? मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आपको बुलाओ, पार्क में बगल में ही है, तो मैंने सोचा बैठती हूँ आपके साथ थोड़ी देर। अच्छा हुआ क्या है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मम्मी। क्या हुआ? कुछ तो है। नहीं मम्मी, कुछ मैं तो ठीक है। हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैंने ऐसे ही बुलाया आप। ऐसे कैसे बुलाया? मुझे इतनी टेंशन हो गई, तुझे पता है कि मुझे बीपी है, और मेरी इतनी टेंशन हो गई, मेरी इतनी सॉरी मम्मी, आपको परेशान कर दिया मैंने। मेरा ना मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला है कि थोड़ी देर आपके साथ बैठूं, टाइम स्पेंड करूं। तो घर पे आ जाती। घर दूर है ना मम्मी, मैंने सोचा यहीं पार्क में बुला लूं आपको। अच्छा तूने मुझे तो डरवा ही दिया। बता देख, तेरे अलावा मेरी जिंदगी में तो कोई है ही नहीं है, हैं? मैं 1 मिनट में मैं डर जाती हूँ कि क्या हो गया। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आपसे मिलने का दिल कर रहा था तो मैंने बुला लिया आपको। देख अच्छा सुनो मेरी बात। हाँ। देखो कल को मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या? मैं भी 23 की हो गई हूँ, अब कल को शादी होगी मेरी, है ना? तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, किसी और के घर जाऊंगी, फिर आप अकेली हो जाओगी। क्या बोल रही है बेटा? तो फिर वही चीज़ ना, मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है कि आप। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तू कहना क्या चाहती है, बता। मम्मी मैं कह रही हूँ कि देखो मैं कहीं और चली जाऊंगी शादी करके, और फिर आप अकेली हो जाओगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी शादी कर लो दूसरी। ये कैसे सोच सकती है? क्या बोल रही है ये? हैं? इस उम्र में मैं शादी करूंगी? जब तेरे को जो पैदा किया ना, जब नहीं किया तो अब मैं करूंगी? हैं? तू मुझे छोड़ के जाएगी? शादी तो देखो करनी है, शादी तो करेंगे, तू दूसरे के घर जाएगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं रह लूंगी, तू मेरी टेंशन मत ले। इतने सालों से मैं अकेली रह रही हूँ, अब 45-40 की हो गई हूँ बेटा, अब मैं शादी करूँ? हैं? मम्मी समाज देखो, क्या कहेगा?
समाज से मतलब नहीं है ना, समाज तो कल को भी गालियां दे रहा था, आज भी देगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना। मैं हूँ आपके लिए, आप हो मेरे लिए, बस आप देखो कर लो शादी, मेरे लिए कर लो। बेटा तुझे पता है ना तेरी मम्मी कितनी हिम्मत वाली है, पता है ना? मम्मी पता है मेरे को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या बोल रही है? क्या तेरे दिमाग में क्यों चल रहा है? इतनी 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 टेंशन तुम मेरी मत ले, हैं? इतनी टेंशन ना ले मेरी, पता? मम्मी देखो आप अकेले रहोगी, मेरे को टेंशन तो होगी ना, क्योंकि बचपन से मैं साथ में रही हूँ और वो जो नाना जी हैं वो साथ में हैं हमारे, जिन्होंने आपको हमें सबको पाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी शादी कर लो, अब वो भी तो बूढ़े हो गए ना इतने। कोई बात नहीं बेटा, तुझे पता है ना कि तेरी मम्मी कितनी हिम्मत वाली है, हैं? मैं तेरे को जो जब जवान थी, जब मैंने ये कदम नहीं उठाई, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई है। वही तो मम्मी कह रही हूँ ना, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और उस आदमी को गए भी इतना टाइम हो गया। देख बेटा, जब तेरे पापा छोड़ के गए थे ना, जब तो मैं कर लेती, लेकिन मैंने नहीं किया ना, नहीं किया ना। तो कह रही हूँ आज भी आप उसी इंसान के, मैं उनको पापा तो नहीं बोलूंगी, आज भी आप उस इंसान के बारे में बात करते हो, भूल जाओ ना आप उनको। कोई बात नहीं, भूल ही गई हूँ मैं, भूल गई हूँ, लेकिन मम्मी, कभी मेरे को कभी तो पता है देखो, अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, प्यार वार तो देखो कुछ भी नहीं है बेटा, वो क्या ही बताऊँ मैं, प्यार वार तो नहीं है, पर जिंदगी है ये। लेकिन तेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये काम नहीं कर मम्मी सकती। ये तो मेरे को पता है आप स्ट्रांग हो। आप मैं अगर आपको किसी से मिलवाऊं एक बार, आप मिल सकते हो प्लीज मेरे अरे लिए? क्या बोल रही है तू? Please, किससे मम्मी। मिलवाएगी? नहीं 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 आप मैं सुनो तो मम्मी, आप सुनो, देखो आप सुनो मेरी बात, आप बस मिल लो, आप बस बात कर लो, अगर आपको ठीक लगता है, मैंने किसी को बुलाया है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप मिल लो प्लीज मम्मी मेरे लिए। मैं किसी से मिलने वाली नहीं हूँ मम्मी मेरे नहीं लिए नहीं मिलोगे नहीं 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 मैं आप? मम्मी आप मेरे लिए मिल लो ना। पागल हो गई है क्या? है मेरी माँ है तू, है मेरी माँ बन के रहेगी? है इतनी बड़ी हो गई तो मेरे शादी के बारे में सोच रही है? मैं अकेली काफी हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कुछ, तू है ना मेरे साथ में। मम्मी मैं साथ हूँ आपके, लेकिन अब देखो कल को मेरी भी शादी होगी, मैं भी कहीं और जाऊंगी, मैं नहीं चाहती ना आप अकेले रहो। नहीं मैं अकेले रह लेती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई नहीं अच्छा चाहिए ठीक मुझे। है, आप मत करना, ठीक है, आप शादी वादी मत करना, आप मिल तो लो जिसको मैं बुलाया किसी है। से नहीं मिलूंगी इस मैटर में, मैं मिलूंगी नहीं किसी से। प्लीज मम्मी मिल लो। देख मैं थप्पड़ लगा दूंगी तेरे, ऐसे ऐसे मम्मी से बात करते हैं क्या? मम्मी बस मैं मिलने को कह रही हूँ, मैंने। नहीं मेरे को नहीं मिलना किसी ठीक से। है आप मत करना, शादी मत करना, आप बस अब बुला लिया, बस बात बात का बात कर लो बस। कौन है? मिल तो लो एक बार। मैं देख अनाड़ी बंदे से कैसे मिलूं मैं हूँ ना साथ में, मैं यहीं रहूंगी। नहीं नहीं मैं कोई आपके साथ ही रहूंगी। कोई मम्मी। देख लेगा, ये पार्क है, मैं हूँ ना। आते जाते कोई देख लेगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पर कोई उंगली उठाए। कोई नहीं उठाएगा मम्मी उंगली, मैं हूँ ना, आपको फिर आपको क्यों टेंशन हो रही है इतनी, मैं हूँ आपके साथ। ये तेरे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आई? एक बारी मिल लो बस मम्मी, प्लीज मम्मी मिलो आप, उसके बाद हम लोग तू बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब कर चुकी है, चल घर चल, उठ चल। मम्मी आप सुनो तो, आप सुनो, देखो आप सुनो। नहीं 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 तू घर चल, मेरे को नहीं सुनना। मम्मी प्लीज आप बैठो, आप बैठो 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 बैठो। क्या है इस लड़की के दिमाग में? मम्मी देखो एक बारी बस आप मेरी बात सुन लो, मिल लो, कुछ नहीं करना, बातें करना, फिर हम लोग चलते घर ही चलेंगे। हे प्लीज 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 मैं मम्मी। क्या करूं? ये ऐसी जिद कैसे करने लग जाती है? मैं सारी जिद तेरी पूरी करूंगी क्या? है अभी तक सारी जिद तेरी पूरी करती आई हूँ, ये नॉर्मल जिद नहीं है, मैं नहीं पूरी कर सकती बेटा। प्लीज मम्मी एक बारी मिलने में क्या, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि अभी अभी शादी ही कर लो, डायरेक्ट मिल लो बस, क्या पता आपको मिलके थोड़ा अच्छा लगे, एज अ दोस्त मिल लो आप। ये ऐसे भी तो आप मिलते हो ना, सोसाइटी के लोगों से मिलते हो नॉर्मली, बेटा वैसे बात वो कर लो। अलग बात है ना, सोसाइटी के लोगों से अड़ोस पड़ोस से बातचीत करना मिलना अलग बात है, गैर बंदे से हम कैसे मिले? प्लीज मम्मी एक बार मिल के तो देखो, आप मिल लो, बात कर लो, मैं यहीं बैठी हूँ साथ में आपके, बैठी रहूंगी। प्लीज मम्मी। मैं जानती हूँ तू मानेगी तो है नहीं, मैं तेरी जिद नहीं पूरी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी से मिलने वाली नहीं हूँ, ठीक है? मम्मी देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, एक बार आप मिल लो, फिर साथ में घर चलते हैं ना। देख तुझे पता है ना तेरे पापा की याद मेरे दिल में है, ठीक है? मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाई हूँ। मम्मी आप मिल तो लो एक बारी, मैं समझ रही हूँ आप उस इंसान को नहीं भूल पाओगे, उसने कितना गलत किया, एक बार मिल तो लो आप। देख मैं मिलूंगी नहीं किसी से, ठीक है? मैं तेरी जिद नहीं पूरी करूंगी। एक बात मान लो मेरी, उसके बाद फिर कुछ नहीं बोलूंगी आपको, प्रॉमिस कभी कुछ इतनी नहीं बड़ी हो बोलूंगी। गई, मैं तेरे को अकेले पाली हूँ, ठीक है? मम्मी मैं तेरा जानती हूँ। तेरा पापा छोड़ के चला गया था, हम अकेले पाली हूँ मैं, है? तू अपनी मम्मी को इतना कमजोर समझती है? मम्मी मैं कमजोर नहीं मैं समझ नहीं रही पाल करके आपको। तुझे इतना बड़ा किया है, मैं किसी से नहीं मिलने वाली। मम्मी एक बारी मिल तो लो, मैंने बुला लिया है, मिल लो एक बारी, फिर आप चले जाना, साथ में चलेंगे हम। पागल लड़की, तेरी उम्र हो रही है शादी करने लायक है, मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी इस उम्र में? है क्या दिमाग में चल रहा है तेरे? मम्मी मैं शादी को नहीं बोल रही हूँ, आप मिल तो लो।
शादी मत करना, ठीक है? चलो मत करना, एक बार मिल तो लो। ना तो मुझे मिलना है ना तो मुझे शादी करनी है, मुझे किसी से नहीं मिलना है, ठीक है? कान खोल के सुन ले तू। एक जिद्दी तो पता नहीं बोली, क्या एक जिद्दी सोचती कर है। ही सकते हो आप। कैसे तेरे दिमाग में आया ये सब बात है? हैं? मम्मी मुझे आपकी टेंशन होती है, मैं चली जाऊंगी तो आप फिर कैसे रहोगे? देख बेटा, मेरी टेंशन मत ले, ठीक है? मेरी टेंशन तो तुम मत ही ले। तेरी शादी की तैयारी करेंगे, अब लड़का देखेंगे, तेरे लिए शादी करेंगे। बताओ मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं? हैं? इसलिए तो मम्मी कह रही हूँ मैं चली जाऊंगी ना, फिर आप अकेले कैसे रहोगे? मेरे को टेंशन होगी ना, आपको नहीं होगी। मेरे को पता है आप स्ट्रांग हो, आप सब कर लोगे अकेले। कोई बात नहीं, मैं अकेली रह लूंगी। मेरे को आदत है ना अकेली रहने की, मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। मैं शादी वादी नहीं करूंगी बेटा। चलो ठीक मैं है। किसी गैर मर्द से नहीं मिलूंगी। तुझे पता है कि तेरे पापा के जो ना मेरे दिल में याद है, उनको मैं भूल नहीं पाई हूँ, और मैं किसी से मिलूंगी नहीं, ठीक है? मम्मी, मैं देखो आप दूर से मिलना ना, मैं थोड़ी बोली हूँ कि मिलो एकदम चले जाओ घूमने, नहीं मैं बैठी रहूंगी यहीं साथ में बैठे रहूंगी आपकी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बहुत जिद्दी लड़की है, मैं क्या एक बार करूं? मम्मी मैं मिल लो। बताओ कैसा कैसा ये जिद करती है। मैं अपना क्लिनिक छोड़ के आई हूँ यहाँ पे, प्लीज मिल लो। तेरे दिमाग में कैसे आया सब बातें? हैं? इतनी बड़ी हो गई तू? हैं? क्या बताऊं, बुद्धू है एक नंबर की है। मम्मी प्लीज मिल लो। चल ठीक है, बुला। कौन है, कहाँ है? मैं बुलाती हूँ, आप बस रुक जाओ थोड़ी देर, वो खुद आ जाएंगे। आप मिल लो बस एक बारी, प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज मिल लो, प्लीज 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 मम्मी, एक बारी मिल लो, उसके बाद हम लोग सब खाने चलते हैं ना। बेटा मैं मतलब देख, मैं अब तेरे लिए एक लड़का देखूंगी, ठीक है? अब शादी करके तुझे मैं निकाल दूंगी घर से। मम्मी आप निकाल देना, ठीक है, लेकिन आप, मैं बोल रही हूँ शादी करवा देना मेरी, लेकिन पहले आप मिल लो, फिर हम लोग खाने वाने चलते हैं, हम और आप चलेंगे खाने, उसके बाद फिर नहीं 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 आप बेटा, जिससे बोलोगे उससे शादी कर नहीं, लूंगी ये बात तो मैं तेरी मानना ही नहीं है मुझे, ठीक है? नहीं मानूंगी मैं, मुझे नहीं जरूरत है। मम्मी प्लीज। तेरी शादी हो जाएगी तो तू आएगी नहीं क्या अपनी मम्मी के पास? मम्मी मैं आऊंगी, मैं, आप बोलोगे मैं आपके साथ ही रहूंगी मैं, लेकिन आप मिल तो लो, बस मिलना ही तो है। मैं बेटा, बैठी मेरा दिल नहीं मानता, ठीक है? मैं जो मेरा दिल नहीं मानता वो करती नहीं हूँ, तुझे पता है। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं किसी से मिलूंगी, ठीक है? मम्मी और मैं अब तेरे लिए लड़का देखूं, जल्द से जल्द अब तेरी शादी करूंगी। हैं? भगाने की इतनी जल्दी है क्या भगाने की आपको? नहीं। देख, तू अपनी मम्मी के बारे में क्या सोचती है? ऐसा क्यों सोचती है? मैं अच्छा सोच रही हूँ ना आपका, इसलिए चाह रही हूँ कि आपकी भी शादी हो जाए, ताकि आप भी किसी के साथ रहो, अकेले ना रहो। मेरे जाने के बाद फिर क्या आप मेरे को याद करते रहोगे, मिस करते रहोगे, बस ऐसे कोई ही। बात नहीं, तू आती रहना ना। शादी हो जाएगी तो क्या घर से थोड़ी निकल जाएगी? हैं? अब मैं जल्द से जल्द अब तेरे लिए लड़का देख रही हूँ, ठीक है? अब तेरी शादी करूंगी मैं। आप करवा देना, मैं तो कह रही हूँ जिस मर्जी से करवाना होगा आप करवा देना शादी, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। देख, मैं लड़का अब देख रही हूँ, मैं तेरी शादी अब करवाऊंगी। मम्मी आप करवा देना, लेकिन आप पहले मिल लो, बात कर लो, क्या पता आपको वो पसंद आ जाए। इतनी जल्दी करवा देना? कोई लड़का उड़का देख रखा है क्या? कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है तेरा? क्या बोल रहे हो मम्मी आप? भाई इतनी जल्दी शादी करने के लिए मान गई बिटिया? है? कोई लड़का उड़का देख रखा है तो बता दे। मम्मी कैसी बात कर रहे हो? मैंने देखा है आपको, देखो बचपन से मैं आपके साथ रही हूँ, ठीक है? मैंने देखा है आप मेरे से ठीक से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हो, दुख नहीं बांट पाते हो। अगर कोई आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ रहोगे, दुख बांट पाओगे उसके साथ, मैं तेरे सहारा रहेगा ना कोई मैं आपका। तेरे से सारा दुख बांट रही हूँ, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं मेरे सारी कहने पे बातें तो मिल लो। सारी बातें मैं तेरे से बोलती हूँ ना, है? तो मेरी लाडो है? क्या छिपाया मैंने तेरे से, बता? मम्मी आप बांटते हो, दुख बांटते हो, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ जैसे अब क्या पता मेरी शादी हो जाए, ठीक है? देखो अगर मेरी किसी और से शादी हो जाए, मेरा पति वैसा हो, मेरे को जाने वाने ना दे कहीं कि घर नहीं जाएगी तू, अपनी मम्मी से नहीं मिलेगी, फिर मैं क्या करूँगी? मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी नहीं, अच्छा लड़का ढूंढूंगी, अच्छा लड़का कि तेरा कहना माने, जो तू कहेगी। आपको पता था क्या जो भी वो आदमी था कि आपके साथ ऐसा करेगा, बट वो उसने किया ना, क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाए, फिर मैं बेटा आपके पास पीछे आ वाली ना जो भी पाऊँ। बात है वो सब छेड़ मत यार, ये सब मत छेड़। मम्मी मैं ठीक है? छेड़ नहीं रही हूँ, बस नहीं, एक बारी नहीं। प्लीज आप मिल लो। नहीं, ये सब मत छेड़, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है, ठीक है? अब ये नानी जैसा बात मत कर, ठीक है? अब मैं तेरे लिए एक लड़का देखूंगी, और जल्द से जल्द और अच्छा लड़का देखूंगी कि तेरा भी ख्याल रखे, और ठीक है, तेरा चलो आप देख लेना, शादी भी करवा देना, मैं कर लूंगी, बस एक बारी मिल तो लो। मम्मी प्लीज इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, एक बारी मिल लो, फिर हम लोग चल रहे हैं साथ में, घर चल रहे हैं फिर। देख, अब ना बात मत बोल, अब मुझे सच बता दे, तूने कोई लड़का देख रखा है क्या? बता, किसी से प्यार वार मम्मी, करती है क्या? नहीं, बता दे। आपकी सिचुएशन देखने के बाद तो मेरे को प्यार व्यार से तो कुछ है नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मेरे को यही लगता है।
बेटा ये आप जिससे कराओगे मैं उससे कर लूंगी। बेटा ये देख, नसीब की बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ हुआ वो तेरे साथ हुआ। हम तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। भगवान से बहुत दुआ मांगूंगी कि मेरी बच्ची को किसी को नज़र न लग जाए और अच्छे से जो ना मेरी बिटिया का जीवन गुजरे। मेरे साथ जो हुआ कोई बात नहीं है, उसका हम अब याद नहीं करना चाहते कुछ। इसलिए कह रही हूँ कि आप एक बार मिल लो। आप मेरे को कोई प्यार व्यार किसी से नहीं है। देखो आप शादी करवा दोगे जहाँ पे भी, जिससे भी करवाओगे, अमीर गरीब मेरे को नहीं मतलब है, आप जिससे कराओगे मैं कर लूंगी। मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं? एक बार हैं? मिल लो मैं बस। जानती हूँ ना तू समझने वाली है नहीं और तू मानेगी नहीं। तू बचपन से जिद्दी है, बचपन से जिद्दी है। तू अपनी बात मनवा के रहती है। चल ठीक है, तैयार हो गई हूँ मैं। मिल लोगे ना? हाँ चल ठीक है, मिल ठीक है, लूंगी। मम्मी, तेरे thank खुशी you, के लिए मैं मम्मी, मिल मिल लूंगी, ठीक है? मिल तेरी लो, वो खुशी थोड़ी के देर में लिए। आते बस तेरे होंगे। खुशी के लिए, आगे कुछ मत बोलना। हाँ बस एक बार मिल लो बस। हाँ। और कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ, आप मिलो। हाँ। फिर हम लोग चल रहे साथ में। चलो आपको शॉपिंग वॉपिंग कराती हूँ, घूमते हैं फिर, है ना? ठीक क्या है। चाहिए बताओ? ठीक है, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं ये मिलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, घूमने चलते हैं। फिर आपको जो चाहिए मैं दिला रही हूँ, है ना? चल ठीक है बेटा, ठीक कोई है बात चलो, नहीं है। आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज आप क्या? बैठो। अरे मेरी आँख क्यों बंद कर रही है? एक मिनट रुक जाओ ना मम्मी अरे बस। अरे मुझे घबराहट होती है, मेरी आँख ना बंद कर। बस 1 मिनट हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। क्या? मैं हूँ ना साथ में। ये है सरप्राइज। तुम हाँ यहाँ? मम्मी देखो, आप बात करो एक बारी। मेरे को 2-3 दिन से परेशान कर रहे थे आप। तुम दूर हो जाओ मेरे से, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मुझे माफ, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे माफ कर दो। मैं क्या माफ करूँ तुम्हें? मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। देखो देखो मैं कुछ भूली नहीं हूँ, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, तुम्हारे मैं तुम्हारा कारण से मेरी गुनहगार हूँ। जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा पूरी गुनहगार जवानी हूँ। हमने रगड़ रगड़ के अपना जीवन गुजारा है। मैं जानता हूँ। नहीं, मेरे आंखों से तुम दूर हो जाओ। किसको बुलाई है ये? किसको रे? मम्मी मेरे को पता है ये मेरे पापा हैं। आप एक बारी बात कर लो। ये कोई पापा नहीं है तेरा, सुन ले कान खोल के। ये पापा नहीं है तेरा, तेरा पापा मर गया है। ऐसा पापा बोल रही है इसको। ऐसा मत बोलो। तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। आकर के मनु नहीं नहीं, मेरी जिंदगी से मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मैं तुमको बहुत, ये मेरी बेटी है, ये मैंने पाल पोस के अकेला बड़ा किया है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो मुझे अंकल माफ कर देखो, दो। आपने बोला था कि बुलाओ, मैंने बुला मुझे दिया। तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे माफ जब तुम्हारी जरूरत थी तुम्हारे मैं हाथ अकेली जोड़ थी, रहा हूँ। अकेली थी। मेरे घर वाले भी मुझे धक्का मार के भगा दिया था। मैं जानता हूँ। तुम्हें और पता है मुझकी वजह मेरे जीवन में क्या क्या गुजरा, मैं कैसे कैसे नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ बस। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ, देखो बिल्कुल नहीं माफ तरस दो करूंगी। मेरी जिंदगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल इसमें नहीं। कोई डिसीजन नहीं लेने वाली हूँ। जो भी डिसीजन होगा मेरी मम्मी का होगा। प्लीज अंकल आप ये बात मैं नहीं, समझना। तुम दूर हो जाओ मेरे से। देखो मुझे मम्मी आप माफ बात कर दो, करो, मैं प्लीज। यहीं पे हूँ। कोई दिक्कत होगा मेरे को आप आवाज नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बात करूँ इससे? 2 मिनट में मुझे कोई बात नहीं करनी है इससे। देखो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरी बात समझो। मेरा गुनहगार हो, मैं मानती हूँ हो। तुम्हारे कारण से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, तुम्हारे कारण से। 1 महीने का बच्चा मेरे पेट में था जब तुम मुझे छोड़ के गए थे। मैं जानता हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं मजबूरी थी, करूंगी। मेरी मजबूरी क्या थी, मजबूरी मैं- थी? क्या मजबूरी थी? दर दर का ठोकरें मैंने खाया। मेरी बेटी अनाथों की तरह पली है, मैं जानता हूँ। बगैर बाप का मेरी बेटी मुसीबतों पड़ी। से मैं तुमने माफ नहीं करूंगी। मैं सबसे ज्यादा नफरत अगर मुझे किसी से पता है करती तुम हूँ ही हो तो जो तुम। मुझे सहारा दे सकती हो, अच्छा, और कोई नहीं दे सकता। मैं जब बेसहारा थी तो मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, और तुम्हारे कारण से। मैं जानता हूँ। तुम जाओ, तुम्हारा घर द्वार कहाँ है? तुम्हारी शादी हो गई थी। अरे अच्छा, हैं? ऐसा मेरे पास घर क्यों द्वार आए मैंने हो? क्या करना, वो बीवी बीवी नहीं है। अच्छा, मैं नहीं साथ देने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं साथ दूंगी मैं। नहीं प्लीज, नहीं, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। उम्मीदें लेके तुम्हारे पास आया हूँ। मैं कह रही दूर हो जाओ, मेरे से बहुत दूर हो जाओ। उम्मीदें मैं लेके तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती। मुझे अकेला मत छोड़ो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे बहुत मुझे ज्यादा। अकेला मत छोड़ो। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। तरस खाओ मेरे ऊपर। मेरे को अपना दुख याद है, मैं दर जानता दर के ठोकरें खाई हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं जानता समाज ने मुझे कितना दुख दिया है तुम्हारे कारण से। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं जानता हूँ तुमने कैसे मुसीबतों से इस बच्ची को भी पाला है, और खुद वो को। सब वापस नहीं आएगा। तुम्हें जानने से न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे नजरों से दूर हो जाओ, प्लीज मुझे माफ मेरे नजरों से मुझे छूने की जरूरत न छू। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। समाज मुझे कितना गलत समझ रही थी। प्यार करने का नतीजा
हैं? मैंने तुमसे प्यार किया था? मैं जानता इतनी हूँ। बड़ी सजा? मैं जानता हूँ, मैं आज भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं नहीं करती। सुन लो कान खोल के, मेरी बेटी की जिंदगी से, मेरी जिंदगी से तुम दूर हो जाओ बस। मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम ही मुझे सहारा दे सकती हो। मैं नहीं दे सकती, मेरे से दूर हो जाओ बस, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, चले जाओ बस, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें देख नहीं सकती। मेरे ऊपर रहम मैंने जितना दुख उठाया है ना, मेरे है, करो। नफरत निकाल दो। मैं नहीं निकाल सकती। मैं नहीं, मुझे जब प्यार अपना लो। प्यार किया था ना, हिम्मत नहीं थी लो। तो क्यों प्यार किया था? मेरी जिंदगी बर्बाद किया, मेरे साथ साथ मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया। अब मेरे पास सब कुछ है, मैं संभल गई हूँ, अपनी बेटी को मैंने अकेले पाला पोसा है, समझ में आई? मुझे एक सहारे की जरूरत है और वो सिर्फ तुम ही दे सकती। मैं नहीं दे सकती, मुझे मैं दो नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं, माफ कर दो। देखो मैं माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद किया था। कहाँ जा दूँ मैं मरी नहीं ना, तुमने जब छोड़ के गए थे एक बच्चा पेट में लेकर के, मैं मरी नहीं ना। मर जाती मैं तो अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं मरी अपने बच्चे के लिए, मैं जानता हूँ। मैं नहीं मरी, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, देखो दूर हो जाओ। मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाहों से मुझे मुक्ति दे दो, मुझे माफी दे दो प्लीज। मरने का दिल करता था कि कहीं जाके मर जाऊं, लेकिन सोचती थी मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या कसूर है? इतना भी नहीं सोचा कि मैं बच्चा लेकर कहाँ जाऊंगी। दूर हो जाओ, मैं नफरत करती हूँ। मत करो ऐसे मेरे साथ ऐसे पर आओ जैसा। याद करो वो दिन जब तुम मेरे बगैर नहीं रहती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं करने का है। मैंने इतना दुख उठाया, सब कुछ भूल गई हूँ मैं, इतनी तकलीफ उठाई हूँ समाज में। मैं जानता हूँ तुम्हें, मुझे कुछ याद नहीं करना है, मैं याद नहीं कर सकती कुछ। मुझे अपना लो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मुझे अपना लो। अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। प्लीज मेरे को सिर्फ मेरा दुख याद आता है, मैं अपनी बेटे को किस मुसीबत में पाली पोसी हूँ, मुझे वही सब याद है। तुम याद नहीं हो, सब तुम याद नहीं हो मुझे। कितनी तकलीफ से मैंने अपनी बेटी को पाला है, तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? समाज से लड़ना, घर वालों से लड़ना, अपने आप से लड़ना। अब आए हो तुम माफी मांगने के लिए, हैं? अब आए हो माफी मांगने के लिए? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। पूरी जिंदगी, पूरी जवानी हमने अनाथों की तरह जिया है। दर दर के ठोकर खाई हूँ मैं जानता हूँ तुमने किन मुसीबतों से पाला होगा बच्चे को, मैं जानता हूँ। हो गया अंकल आपका? मैं जानता ये किसको बुलाई है तू? सॉरी मम्मी, मैं वो बहुत दिन से परेशान कर रहे थे, आप रो मत। हूँ। अंकल देखो, मेरी मम्मी का ही डिसीजन था, अब हम लोग जा रहे हैं, आप देख लो अपना। बेटा क्योंकि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, पाँव पकड़ माफी मांगने से क्या होगा अंकल? अभी आप देख रहे हो ना, मम्मी रो रही है आपकी वजह से। प्लीज मुझे माफ, मम्मी आप चलो, उठो, हो गया। मुझे माफ कर दो। सबर तो कर लो। भैया देखो, बात करवाने की बात थी, मैंने बात करवा दी, अब मैं ऐसे रोते हुए तो नहीं छोड़ सकती ना अपनी मम्मी को। उठो मम्मी, चलो आप। सुनो, अरे रो एक मत। मिनट रुक तो जाओ, एक मिनट रुको। देखो मैं कह रहा हूँ, आप अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है, ठीक है, गलती आपकी नहीं है, मगर बात सुनोगे कुछ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। सुनो आंटी, यही चक्कर है तो आपको छोड़ के चला गया था? हाँ यही ये था। शख्स था ना? हाँ। क्या हुआ भाई अब? हैं? क्या हुआ अब अंकल आपको? अब घर से बेघर हो गया, अब ये मेरे पास सहारा मांगने आया था। पता है इस बेचारी लेडीज ने कितना दुख सहा होगा 40 साल तक, कितने समाज वालों के ताने सुने होंगे। मेरे नाना नानी ने तक निकाल दिया मेरी मम्मी को। वो तो शुक्र मानो, इनको कोई एक भगवान के रूप में एक दूसरा बाप मिला जिन्होंने इनको रखा, जिसकी खातिर आज ये बेटी इनकी डॉक्टर बन पाई है। हैं? रो मत। पहले आपने नहीं सोचा था कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और 40 साल बाद आज फिर ये इनके आंख से आंसू आ गए। तो उनकी बेटी पे, उनकी बेटी ने पता कितनी मुश्किल से आपसे मिलवाया है। मेरे बच्चे प्लीज मुझे अपनी माँ को अंकल इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, ये मेरी मम्मी का डिसीजन होगा। देखो अगर मेरी मम्मी प्लीज मानती मुझे है तो माफ कर ठीक दो। है, वरना मैं ले आज से 40 साल पहले आपको क्या हुआ था? आज से 40 साल पहले क्या हुआ था आपको? तब आपको नहीं पता था कि लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी कौन नहीं है, हैं? बोलो।
तब आपको लक्ष्मी की याद नहीं आई, अब तो लक्ष्मी की याद आ रही है। अच्छा मुझे मेरी खुद पे मुझे मेरी बीती है तो मुझे पता चला है कि ये पता आपको कितना कैसे दर्द दिन सहा होगा निकाले इन्होंने? होंगे, पता है आपको कितना दर्द सहा होगा? कैसे दिन रोई हो, गिड़गिड़ाई हो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के। इनकी हिम्मत नहीं थी अपने माँ बाप से कहने की कि किसी से प्यार करता हूँ मैं। और क्या बोल के छोड़ा था आपको? और अंकल कास्ट की जो बात कर रहे हो, कास्ट तो अभी भी आएगा ना, अब आपके माँ बाप मना नहीं करेंगे। छोड़ दिया आपने अपने बाप को? अब हाँ छोड़ दिया सब। छोड़ के आए हो, लड़ के आए हो? नहीं मुझे निकाल दिया। सामने देखो कैमरा लगा हुआ है, वो तो देखो सामने कैमरा लगा रखा है। इसमें कोई गलत नेगेटिव के लिए कैमरा नहीं लगाया था मैंने, बस सच्चाई सामने लेके आने के लिए कैमरा लगाया था मैंने। और इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं। बस अब देखो 40 साल बाद इन्हें याद आई है अपनी, मतलब कि हाँ मेरी एक लक्ष्मी नाम की गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और उसके बेटे मेरा बच्चा है। मतलब जब आज ये आंटी अपनी मतलब दुनिया भर समाज वालों के ताने सुनकर इतनी बड़े साम्राज्य में पहुंच चुके हैं तो मुकाम खड़ा कर लिया, अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया, तब इन्हें याद आया कि हमें लक्ष्मी से प्यार करता था। उससे पहले लक्ष्मी इनको नहीं पता थी लक्ष्मी कौन है कौन नहीं है, ऐसी बात थी ना। इतने टाइम में आपको याद नहीं आई, अभी अचानक से आपको याद आ रही है। हो गया आपका बात, मेरी मम्मी अगर नहीं मान रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो सुनो मेरी बात सुनो, लास्ट मौका देके मेरे देखो। गुनाहों से मुझे मैं क्या मौका दूं, मेरी क्या बात मौका सुनो, दूं? मेरी मुझे बात इनकी तो सुनो, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मेरी जरूरत बात तो इनकी। सुनो, आप एक मौका देखे देखो, आपकी बेटी भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है एक- मम्मी मुझे अब माफ सुधर कर जाए, धोखा ना दे। देखो इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं भाई, आप खुद ही कमेंट कर दो इस वीडियो में अगर ये अब कि धोखा हमें देते आंटी हैं को ना मम्मी, इन अंकल को मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए आंटी के साथ। बोलो बोलो, आप बोलो बहन बोलो। अगर ये धोखा Please, देते हैं, अब मुझे मैं माफ हूँ कर ना दे आपके दो। साथ। आंटी आपकी बेटी के साथ आपका तो दूसरा आपका Please. एक बेटा भी आ गया, आप क्यों टेंशन Please, ले रहे हो? देखो। खाली मैं नहीं हूँ, काफी लोग हैं। मतलब भाई आज इसकी बीबी ने इसको लात मार दी बेटी तब की याद बात आई है। है इनकी। बेटा मैं उस दुख को भूल नहीं पाई हूँ अभी तक, मेरे कलेजे में वो दुख हो जो ये बंदा मुझे छोड़ के गया था, भूल मैं जाओ भूल नहीं पाई हूँ। देखो मैं समझता हूँ, पूरी बात समझता हूँ आपकी, बट आप मेरे कहने पे एक मौका देके देखो, नहीं सुधरता तो फिर छोड़ देना, क्या दिक्कत है? इस बार हमें इस बार प्यार मत करना इससे, जैसे इसकी बीबी ने व्यवहार करा वैसे आप मुझसे भी व्यवहार गलती हो करना गई इसको। है, मुझे माफ कर दो मैंने वापस अपना बाप प्लीज, बोलोगे? मुझे माफ कर दो, मैं आप तुम्हारे मेरे हाथ से जोड़ बाप रहा बोलोगे नहीं बोलोगे? मैं अभी ओ, तो बोलो। बिल्कुल नहीं बोलूंगी, जब अब मैं देखूंगी अगर ये मेरी माँ को खुश रखता है तो, वरना मैं खुश रखूंगा बेटा। अपनी प्लीज बेटी से भी तो बेटा, बात करो। बेटा प्लीज बेटा मुझे बोल दो, एक मिनट माफ बात कर कर लो, दे जो भी बेटा। डिसीजन लेना ले लो साथ बेटा में। प्लीज बेटा समझा लो अपनी मम्मी मम्मी आप को, बताओ प्लीज आपको क्या करना है, आप बताओ। प्लीज। देख बेटा मैं क्या बताऊँ, तू देखो, इतनी बड़ी गलती हम क्या दोनों है? मिलकर वो अपनी बच्ची को पालेंगे, प्लीज मुझे नहीं मेरी बच्ची पली हुई है, मेरी मेरे बच्ची को अंकल बिल्कुल जरूरत पली नहीं हुई है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे को तो अगर आपको पापा तुम बोलने में भी शर्म आ रही है, क्यों मैं बोलूं इसको- मैं पापा आपको? बेटा बेटा प्लीज मम्मी देखो मान जाओ एक मेरे बारी। से देख बेटा, मेरे से उम्मीद मत करना, अगर तुम्हें सहारे की जरूरत है तो मैं तुम्हें घर में रहने की जगह दे दूंगी, बाकी और मैं तुम्हें माफ करूं ये मुझसे उम्मीद न लेना बस। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अब देख रहे हो कि स्टेटस अच्छी हो गई है मम्मी की, फिर आप आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तो फिर सुनो क्या डिसीजन लिया बेटा आप मैं लोगों ने अपने मिलके? गुनाहों मम्मी से आप एक मौका देके देखो। दे दो मम्मी। मुझे एक मौका दे। मैं इनको देखो, मम्मी मेरे लिए दे दो मौका, अच्छी मैं क्या अपने घर पे रहने के मैं लिए अपने दे दो। अपनी बेटी के कारण से मैं इनको अपने घर में रहने की इजाजत दे सकती हूँ, ठीक है, चलो। लेकिन मैं इनको यही कह रही हूँ आपको कि लगेगा कि आपको साथ निभा रहे हैं तभी आप इनसे शादी करना मत करना, बाकी एक महीना रह के देख लो आप। हाँ ये मसीह बार इनको माफ नहीं करूंगी, ठीक है, बस ओके, बिल्कुल ओके। माफ नहीं तो भाई अब करूंगी। देखो इन्होंने डिसीजन लिया है, एक महीना साथ में रहेंगे, अगर लगता है कि आंटी के साथ में अगर रह सकते हैं तभी आंटी से शादी करेंगे दोबारा, वरना शादी नहीं करेंगे। तो भाई आप खुद ही कमेंट कर देना भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ठीक है भाई? एक महीने बाद आपको खुद में दोबारा वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, बस